क्या हो गया? क्या हुआ बिट्टू को? क्या हुआ बिट्टू को? खावाते ये भैया कहाँ कर लेंगे? ये अंधेरा क्यों आ रहा है बेटा? आज स्कूल गई थी मैं। स्कूल हाँ तो कैसे पहने हो ये? क्या? ये ऊपर निकल रहा है। हाँ आज गई थी मैं स्कूल आपके। अरे मैडम बोल रही थी बहुत मस्ती करता है लड़का। अरे यार मत कर। मस्ती बहुत करता है। और क्या नाम है मैडम का? स्मिता। क्या नाम है? स्मिता। स्मिता नाम मैडम है। नहीं स्मिता रियल नाम मैम। हाँ स्मिता ही है। लग जाएगी बेटा। श्वेता मैम। मैडम बोल रही थी कि ये ना मस्ती बहुत करता है और जैसे कुछ समझ में नहीं आता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है ना तो पूछता भी नहीं है, जैसे कि दोबारा पूछे। लग गई मत करना। चुप रह। नहीं, दे दो उसको, दे दो छतरी दे दो, छतरी से खेलेगा। बंद दे दो, बंद करके दे दो उसको, खेलना है, छतरी खोल के दे दो उसको। हेलो एवरीवन, नीतू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। और आप कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होगे, जहाँ भी होगे भगवान की कृपा से। और मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो आज है सैटरडे का दिन। तो अभी मॉर्निंग में मैं गई थी अंश के स्कूल पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो उसके बाद आपने पहले वीडियो देखा ही होगा कि मैं अंश को बता रही थी कि मैडम ने क्या क्या बोला, पर ऐसा कुछ था नहीं। पर बच्चों को थोड़ा सा उनके बुराइयों के बारे में भी बताना चाहिए। मैडम तो सही ही बोली थी कि हाँ ठीक ठाक है। तो बच्चों को बोल दें कि मैडम ने अच्छा बोला है तो बच्चे हो जाते हैं कि हाँ हम तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ शाम भी हो गई थी, तो शाम के टाइम पे मैंने बच्चों को दूध दिया है, दोनों बच्चों को। और हम दोनों ने चाय पी थी शाम के टाइम पे, जो चाय नाश्ता होता है उनका। तो पिलाने के बाद जब रात हो गई थी तो मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी डिनर में बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी मैंने, तो बच गई थी सब्ज़ी। और भी क्योंकि मैंने दोपहर में खाना तो नहीं खाया था, नाश्ता हो गया था मेरा, तो वो सब्ज़ी भी बच गई थी। और फिर मैंने रात को भिंडी बना ली। उठ जाओ लाला, ये नंगू है। अरे बाप रे, नंगू है। नंगू चुबे हो गई। देखना चुबे हो गई। गुड मॉर्निंग लाला, गुड मॉर्निंग कर देना। गुड मॉर्निंग। चलो तो सामान जमा दे जल्दी फटाफट से, जाना है ना मकान पे जाना है ना, छपाई करने। छपाई बाबू करेगा, साफ सफाई करेगा, सच्ची में मेरे बाबू तो करेगा। चल ब्रश कर ले फटाफट चल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। तो आज का व्लॉग है कि आज मेरे को न्यू घर की डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसका कुछ आधा पार्ट साफ़ सुथरा करना है। तो आज उसी की साफ़ सफाई करने के लिए हम जा रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रहिएगा। हाँ आ रही बेटा, अपने कपड़े ले लूँ। लाइट बंद कर देती हूँ।
बाबू क्या हो गया? ला आगे। आगे। इधर से अंशु ऐसे ही चले आओ। तो मुझे नहीं किए ये कांच क्या हो गया इसको? क्योंकि मैंने काम नहीं किया उसने काम किया तो आपने उसको गोदी दे दी। क्यों ये कांच के टुकड़े कैसे? ये क्या है? ये क्या है? अच्छा वो है ढाकने वाला इसी का। तो टूटा कैसे अपने आप? माँ की दादा हो तो हाँ माँ जी का चित्र दादा को तो खाना ना खाए थे और ढाक के ऐसे ही रख दी बार को सवेरे हम घूम के आए तो देखे तो वही में पूरी चूर वही में सब वही का पता नहीं खाया समझ में ही नहीं आया ये क्या है? कांच है कांच ना पिघलवा हाँ तो फ्रेंड्स हम नए घर में आ चुके हैं। तो आप सोच रहे होगे कि आके ही डायरेक्ट नाश्ता करने के लिए बैठ गई। तो मैं वहाँ से क्या हुआ था कि मैं सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तो यही साड़ी पहन के गई थी। तो शाम के टाइम पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, मैक्सी पहन ली थी। फिर उसके बाद है ना मॉर्निंग में उठ के वही झाड़ू पोछा जो रोज़ का काम है वो किया, और मुझे कपड़े भी धोने थे। तो क्योंकि अगले दिन मंडे था तो बच्चों की ड्रेसेस भी थी और चद्दर वद्दर भी थे। तो मैं सुबह जल्दी उठ के अपना झाड़ू पोछा करके नहा के दिया बत्ती लगा दी थी, और उसके बाद दूसरे कपड़े पहन लिए थे क्योंकि नहा के डायरेक्ट फिर दिया बत्ती करनी थी। तो उसके लिए तो शुद्ध कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने दूसरे चेंज कर लिए थे। और केक की साफ़ सफाई तो मुझे करना ही है। तो फिर पूजा करने के बाद मैं वही वाली साड़ी पहन ली थी कि धोना तो है ही, तो मेरे को वहाँ जाके नहाना ही है। साफ़ सफाई करने के बाद तो मैं यही साड़ी पहन जाती हूँ। तो यही धो के वहीं या फिर आके मैं धो दूँगी या फिर वहीं धो लूँगी मैं। तो यहाँ हमारी साफ़ सफाई चलने लग गई है। तो यहाँ सोचा कि मैं स्कार्फ कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े जाले लगे हुए थे और दीवारों को भी फाइनली साफ़ करना था। और डस्टिंग भी ज़्यादा डस्टिंग नहीं थी, पर फिर भी अपने हाथ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं तो संतुष्टि मिल जाती है। तो ये इधर से पूछ रहे हैं कि तुम ग्लव्स नहीं लेके आई, तो बोले कि नहीं ग्लव्स मिले भी नहीं हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है ग्लव्स की, कर लूँगी मैं ऐसी साफ़ सफाई। तो यहाँ आज 2 दिन का व्लॉग हो गया है। सैटरडे का हो गया है आधा और यहाँ संडे का भी आधा हो जाएगा। तो ये जो क्लीनिंग है यहीं पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ मैं ना 4-5 कपड़े भी लेके आई थी, कौन से कि जो साफ़ सफाई करने के लिए, जो हमारी पूरी पुराने टॉवेल होते हैं जो बिल्कुल हम वेस्ट करके फेंक देते हैं, तो वो मैंने डस्टिंग के लिए और थोड़ा सा पोंछने के लिए, फर्नीचर पोंछने के लिए मैंने यूज़ कर लिए हैं उसको। और बहुत सारे घर पे भी रखे हुए हैं वेस्टेज कपड़े, क्योंकि पता था कि आगे जाके साफ़ सफाई होगी तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों की टी शर्ट और एक्स्ट्रा भी कपड़े थे वो मैंने स्टोर करके रख लिए थे। तो यहाँ एक सूखा कपड़ा और एक गीले कपड़े से साफ़ सफाई होगी। तो यहाँ बच्चे भी सोच रहे हैं कि हम भी साफ़ सफाई कर लें, वो खेल भी रहे हैं साथ में। तो अंश ने ना अपना क्लीनिंग करने के लिए कपड़ा ले लिया है और उनको देख के हमारे देवांश को भी शौक चलने लग गया कि हमको भी साफ़ सफाई करना है, भैया कर रहे हैं, मम्मी पापा कर रहे हैं। तो वो पापा से कह रहे हैं हमको डस्टिंग करना है, देखो उसके इशारे कैसे हो रहा है कि हमको डस्टिंग करना है। तो पापा ने बोला कि रहने दो बाबू, भैया कर रहा है ना, तो वो नाराज़ होके चले गए हैं। अब वो हमारे पास आएंगे, मम्मी के पास आएंगे कि मम्मी मान जाए। बच्चों का यही रहते, पापा नहीं मानेंगे तो मम्मी के पास, तो कोई ना कोई तो घर में सुनेगा बच्चों की। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा, पूरा अच्छी तरह से गीला नहीं लिया है जो निचोड़ने लायक,
तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मैंने गीला करके, और जो वैसे तो फर्नीचर साफ़ ही है, पर जो फेविकोल के जो दाग लग जाते हैं, फेविकोल से जो चिपकाने का उनका मटेरियल रहता है वो छूट नहीं रहा है। थोड़े से उसको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ रहा है, और कहीं कहीं उन्होंने पेंसिल से या पेन से नापा तोली मैनेजमेंट किया है, और उसी के ही निशान हैं, और हाथ भी लगते रहे हैं। तो जो डार्क कलर है उसमें तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जो बीच में वाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है तो उससे क्या है, थोड़ा सा उसमें दिख रहा है जो पेंसिल का जो निशान है अलग से, तो उसको छुटाने में थोड़ा सी मेहनत पड़ी है। और अंदर तो धूल मिट्टी होती ही है, तो वही साफ़ करना ही था और कमरे की डस्टिंग करनी थी। तो यहाँ हमारे बच्चों की सबकी चारों लगे हुए हैं साफ़ करने के लिए। तो यहाँ हमारा फर्नीचर साफ़ हो गया है, तो बस झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ। और यहाँ थोड़ा सा मैंने कॉलिंग से भी देखा था कि गीला कपड़ा लेके या कॉलिंग को भी छिड़क के ना फर्नीचर को साफ़ किया है। वो ज़्यादा गीले कपड़े से नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का सा किया है, क्योंकि ज़्यादा गीले कपड़े से शायद पिलाई का जो सनमाइका है फूलने का डर लगता है, तो इसीलिए मैंने हल्के गीले से ही साफ़ किया है। तो यहाँ देखो कितना सारा कचरा निकला है, और जो स्टिकर हैं वो भी चिपक गए हैं। अब वो है कि जो फाइनली तरीके से साफ़ नहीं हुआ है फर्नीचर, जो फेविकोल के निशान हैं वो धीरे धीरे छूटेंगे, तो वो बीच बीच में साफ़ सफाई करते रहेंगे। तो यहाँ इनकी दीवारें भी साफ़ हो रही हैं, तो मैं उनकी मदद ही कर रही हूँ, क्योंकि स्टूल जो है अब वो नीचे उतरेंगे, फिर खसकाएंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो मैं स्टूल को 1 बाय 1 उनको दे रही हूँ कि दूसरे स्टूल पे आके साफ़ सफाई करें। फिर दूसरा स्टूल मैं और आगे बढ़ा लूँगी, तो उनको बार बार नीचे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगा। और वो ऊपर का ही साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऊपर चढ़ने में दिक्कतें होंगी, तो बोले कि आप ही चढ़ जाओ और मैं नीचे का साफ़ कर लूँगी। तो ऐसे ही हमारा क्लीनिंग हो गई, और धीरे धीरे मतलब बीच बीच में पापा भी आके देख रहे थे कि कैसा क्या साफ़ सफाई चल रही है। तो यही हम दोनों की साफ़ सफाई है, पर अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है। अब यह है कि धीरे धीरे सामान पहुंच रहा है, और धीरे धीरे होता रहेगा तो सामान एडजस्ट हो जाएगा, और इकट्ठे आ जाएगा सामान, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। और धूल मिट्टी ही हो ही गई है कि फिर उसके बाद साफ़ सफाई होने के बाद नहाना भी है। और ये जो साइड में एक डेकोरेट वाला जो शोकेस है वो भी होम मतलब मेड वो उन्होंने फर्नीचर वाले भैया ने ही बनाया है, पर उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ मिस्टेक लगा है, तो मैं उसी मैटर पे बात कर रही थी कि इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है। तो इसलिए नहीं, फिर उन्होंने बोला कि जो दीवार का एडजस्ट रहता है, जो दीवारों का जो सीधापन होता है, उसी के वजह से थोड़ा जगह छूट गई है। और फाइनली देखो हमारा फर्नीचर चमक गया है। वो धीरे धीरे, और बाहर से तो साफ़ हो गया है, अंदर से भी हो गया है, पर जो फेविकोल के निशान है वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों बच्चों ने, हस्बैंड ने नहा लिया है, और मैं देवांश को कपड़े पहनाते हुए मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बन रहा है। तो उसके बाद जब रिकॉर्डिंग किया था तो मैंने उसको ब्लर कर दिया था, क्योंकि देवांश अंडरवेयर नहीं पहना था, क्योंकि ये खिलाफ़ है यूट्यूब के। तो इसके वजह से अब इसके बाद मैं भी नहा लूँगी, नहा के हम सब मिलके खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद हमें फिर से क्वार्टर पे जाना है, क्योंकि 3 बजे के आसपास अंश को ट्यूशन भी जाना है और पानी भी भरना है। और आई होप आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।